और अब एक दिल को दहलाने वाली वारदात के बारे में सबसे पहले बात कर लें। 27 साल की श्रद्धा ने जिस लड़के के प्यार में अपनी फैमिली, अपना शहर, सबको छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ा, उसी प्रेमी ने उसकी सांसों को भी उससे छीन लिया। मुंबई से सटे वसई की रहने वाली श्रद्धा के प्रेमी और आरोपी आफताब ने दिल्ली में उसकी गला घोंटकर हत्या कर डाली। फिर 18 दिनों तक शव के छोटे छोटे टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा ताकि वो किसी की पकड़ में ही ना आ पाए। शव के टुकड़े करने का आइडिया आरोपी को अमेरिकन क्राइम सीरीज डेक्स्टर देकर आया था। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी आफताब पूनावाला नहीं चाहता कि टीवी पर उसका चेहरा दुनिया देखे। जिस चेहरे और आंखों को आफताब छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुंबई से सटे वसई की रहने वाली श्रद्धा उसकी इन आंखों की इतनी दीवानी थी कि घर वालों ने आफताब से रिश्ता खत्म करने को कहा तो वो अपने परिवार से ही रिश्ता तोड़कर आफताब के साथ दिल्ली रहने चली आई। श्रद्धा और आफताब एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। उसके बाद दोनों ने मुंबई में एक कॉल सेंटर में साथ नौकरी भी की। इनका रिश्ता 4 साल से ज्यादा पुराना था। दिल्ली जाने के बाद जब श्रद्धा का फोन बंद आने लगा तो उसके पिता ने पुलिस से शिकायत की। मेरी लड़की श्रद्धा वालकर और आफताब पूनावाला रिलेशनशिप में है। श्रद्धा ने अपनी मां को 2019 में बताया था कि उसे आफताब पूनावाला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, जिसके लिए हम पति पत्नी ने उसको मना किया था। मैंने उससे कहा था कि हम हिंदू हैं और वो लड़का मुस्लिम है, हमारे यहाँ धर्म से बाहर शादी नहीं होती। हमारे मना करने पर बेटी श्रद्धा ने बोला था कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। आज से मुझे अपनी बेटी मत समझो। हमारी बात न मानकर वो आफताब के साथ रहने चली गई। शादी करना या जो भी कुछ है उसके बारे में बताया, लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था। लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं, वो सीधा लिव इन रिलेशन में रहने के लिए वसईपुर में रहने के लिए शुरू किया, नायगांव ईस्ट में। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आई थी। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहती थी। इन बिटवीन 2 साल वो रहती थी उनके साथ में। उसका एक करीब दोस्त है बचपन का, उसका नाम है लक्ष्मण नाडर। उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया सितंबर 2022 में कि वो जो श्रद्धा का फ़ोन कम से कम 2-2.5 महीने से बंद है, शायद मई महीने से सितंबर तक फोन बंद, ऐसा बता दिया उसने उसके पिताजी को और उसके भाई को बोला है नाडर ने। श्रद्धा ने अपने परिवार को कई बार बताया था कि आफताब उसे मारता पीटता है। श्रद्धा के पिता की शिकायत मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने आफताब को बुलाया तो उसने कहा कि हमारा झगड़ा हो गया था और श्रद्धा मुझे छोड़कर चली गई है। हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्ड बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था, तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो अनलेस हुआ कि ये बंद फोन में बंद है। तो हमने सब ये जो बातें हैं हमने सीनियर हमारे जो अफसर है, सीपी सर है, डीसी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है, लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट जांच कर इस केस को सुलझाया और फिर सामने आया कि श्रद्धा के साथ क्या हुआ था। जिसने भी सुना उसने दांतों तले उंगली दबा ली। श्रद्धा चाहती थी कि 4 साल के रिश्ते के बाद उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये कहते हैं कि आपस में झगड़े होते थे, देवर इन लिव इन रिलेशनशिप, तो कुछ झगड़े वगड़े हुए, कई बार चीजें बेकाबू हो जाती थी। इस बार चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसकी हत्या कर दी। तो ये क्या जो मर्डर था वो सडन प्रोवोकेशन था या प्लान बना? इसके वर्जन के अकॉर्डिंग तो सडन प्रोवोकेशन है कि सडन प्रोवोकेशन हुआ, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के शादी का दबाव बनाने से नाराज आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसने बैठकर सोचा कि श्रद्धा के शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए।
आफ्ताब एक 300 लीटर का फ्रिज लेकर आया और उसमें बॉडी रखकर अगले कुछ दिनों तक शव के छोटे छोटे टुकड़े कर पास के छतरपुर जंगल में फेंकता रहा और उसके बाद भी वो उस घर में ऐसे रहा मानो कुछ हुआ ही न हो। 18 मई को जब झगड़ा हुआ उन दोनों के बीच, उसके बाद इसी घर के अंदर जो फ्रिज था वो फ्रिज पुलिस अब लेके जा चुकी है। इस घर के अंदर वो फ्रिज खरीदा गया जिसके बाद जो बॉडी के जो पार्ट्स थे उनको उस फ्रिज के अंदर रखा गया। आपको यहाँ पे जो नजर आएंगे फूल भी उनका इस्तेमाल इसीलिए किया गया था ताकि बदबू जो है वो बाहर ना है। इस समय पुलिस का भी यही कहना है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा था और बाकी कई चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि जो बदबू है वो फ्रिज में से बाहर ना निकले। और धीरे धीरे करके एक एक करके ये जो सीढ़ी है इसी सीढ़ी से नीचे चल के जाता था आफ्ताब और बाहर महरौली का जो जंगल है उस जंगल में जाता था और जो शव था उसके अलग अलग हिस्से जो थे उसको पॉलिथीन में बांध के जाता था और पॉलिथीन में बांधने के बाद वहां पर पॉलिथीन से खोल देता था ताकि जो डिस्पोज ऑफ करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। बताया जा रहा है 18 मई को आफ्ताब नाम के इस लड़के ने श्रद्धा नाम की अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करी और उसके बाद अगले 18 दिनों तक छतरपुर के जंगलों में उस बॉडी के टुकड़ों को डंप किया। मैं मौजूद हूं उसी जगह पर जहां पर ये रात को 2 बजे के तकरीबन अपने घर से निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। और ऐसे ही जंगलों में दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये छतरपुर फूल मंडी के 100 फुटा जो रोड है उसके अगल बगल के जंगल हैं जहां पर ये तमाम जगह पर आप देख सकते हैं बेहद सुनसान ये इलाका है और ऐसी ही जगह पर वो डंप करता था। अपने प्रेम में पड़ी महिला की इतनी जघन्य हत्या करने के आरोपी को देखकर नहीं लगता कि उसे अपने किए का पछतावा है। बर्तनों की इस दुकान से आफ्ताब ने शव के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए चाकू खरीदा था। आफ्ताब ने शेफ बनने की ट्रेनिंग भी ली थी। बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत ही नॉर्मल लगी, ना मुझे ऐसा कोई लगा कि उस बंदे को कोई गिल्ट है। तो नॉर्मली आए और उससे कोई ऐसी पूछताछ भी नहीं करी। आए और उसको दिखाया और उसने एक चीज बोली कि मैं यहाँ पर आया था इस दुकान पे और फिर उसको बस 2 मिनट में ही ले गए। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब से पूछताछ के बाद कुछ हड्डियां जंगल से बरामद की है। श्रद्धा के दोस्तों ने ये भी बताया है कि एक बार श्रद्धा ने मुंबई में उन्हें मैसेज करके बोला था कि मुझे आज रात यहाँ से ले जाओ वरना आफ्ताब मार डालेगा। तब दोस्तों ने श्रद्धा को रेस्क्यू किया था और उससे कहा था कि वो कभी आफ्ताब के पास दोबारा ना जाए, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात नहीं सुनी और फिर आफ्ताब के साथ रहने पहुँच गयी। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।